8 9 बजे ये घर चाहिए हाँ बैठ जाते अभी एक और करिए ठीक है। अब थोड़ा और कोई आवाज ना लेगा, अपने बच्चों को थोड़ा शांत करने की कोशिश करें। जब बाहर से आता है तो ध्यान कर सकता है। वार्तालाप न करें। श्री गणेशाय नमः। मुनि श्रेष्ठ विद्याभूषण से व्यास से कहते हैं कि एक समय नबी साल में सौने के 88 श्राद्ध से व्यतिरिक्त होकर परस्पर विचार कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है। इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा आता है, जिससे लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूर्य अपने शिष्यों के चतुर स्थान पर पधारे और सूर्य को देखकर ऋषि लोग खड़े होकर श्रद्धापूर्वक उठकर साष्टांग दंडवत किया। तत्पश्चात ऋषियों ने श्री सूर्य को उत्तम पवित्र आसन देकर पूजित पूजन किया। सूर्य से बोले कि हे भगवान, इस समय आपका न बहुत ही उत्तम है। इस अवसर पर आपका शुभागमन ठीक उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे। आपने नौका सदस्य हम लोगों का उद्धार करने के लिए पदार्पण किया। या प्रसन्नता का विषय हे प्रभु, कराल कलयुग निकट आ रहा है। धर्म की इस प्रकार इच्छा होगी, चिंता में हम जतु के इस कलयुग में इस प्रकार के मनुष्य होंगे। अतः हे भगवान, कृत अथवा तब करके जिस प्रकार वांछित फल प्राप्त हो कृपा करके कहिए। ऐसे हम लोगों की इच्छा संसाधित कृष्ण की प्रार्थना पर पूज्य को लेके हे ऋषिगण, आप धन्य हैं। आप जैसे मनुष्य सतपुरुष कहे जाने के योग्य जो परोपकार के लिए चिंता करके और दुष्टों की कष्ट पाने पर उनको सुखाई देते हैं। हे परोपकारी संसाधित कृष्ण, इसी प्रकार लक्ष्मी पति कृष्ण भगवान से एक बार नारद मुनि ने भी पूछा था, जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा। इसलिए संध्या करने के बाद जिस प्रकार कृष्ण का अवतार श्री भगवान ने किया था, उसी प्रकार में आप लोगों की समस्त संपूर्ण संसाधित कृष्ण ने कहा कि अत्युत्तम है, हम लोग भी संध्या उपासन कर ले। इसके पश्चात संध्या उपासन से निमित्त होकर सब लोग श्री सूर्य महाराज के सामने एकत्र। सूर्य ने ऋषियों से कहा कि ऋषि तत्व होकर मेरी बात सुनिए। यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो विरुद्ध का लाभ उठा सकोगे और नहीं हानिकारक बचेगा। हे ऋषियों, एक समय नारद परोपकार की इच्छा से नाना रूप में प्रबल करते हुए मृत लोक में आए। मृत लोक में नारद ने देखा कि जितने मनुष्य सबके सब अनेक प्रकार के नाना प्रकार की योनि में चल कर पाप करने लगे हैं। ऐसे प्राणियों को कलेश दुख देकर मुझे अपने मन में विचार करने लगे कि उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए पीड़ा बुझाते हुए सारे गुणगान करते हुए विष्णुलोक हो गए। विष्णुलोक में पहुंच कर नारद मुनि ने देखा कि भगवान चार विधाओं से उठता है और चारों विधाओं में क्रम से शंख चक्र गदापद तथा खंडे बनवाला शोभित ऐसे देवों के देव तथा स्वामी भगवान की नारद हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है। आप बाड़ी और मन से परे हैं। आपको प्रणाम। आपके अनेक रूप हैं। आपकी शक्त अनंत है। आप आते मध्य और अंत से रहित। आप निर्गुण और तीव्र की आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों के अधिकारक और अपने भक्तों के कलेश दूर करने वाले हैं। इस प्रकार नारद जी के विचार पे श्री भगवान ने नारद जी से पूछा कि हे नारद, आपका आगमन वैकुंठ लोक में किस लिए हुआ? आप क्या चाहते हैं? यही मारा मुझसे कारण ये सोच के उत्तर दूंगा। नारद जी बोले कि हे भगवान, मैं इसमें मृत लोक से आ रहा हूँ। जितने मनुष्य सब के सब अनेक प्रकार के नाना प्रकार की योनि में जन्म लेकर पाप कर मिले नहीं। इसलिए एक भगवान कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्राणियों का दुख छूट जाए। वीडियो बना रहे हैं। हाँ भाई, चाहता हूँ। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद, तुमने भली बात पूछी। सब संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद, इसलिए को परोपकार में ही लगाना चाहिए। हे मुनीश्रेष्ठ नारद, मेरा तो यह स्वभाव कहता है। हे नारद, एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इसी समय का कलयुग में कल्याण होगा। हे नारद, तुम्हारे इसलिए से कह रहा हूँ, कलयुग के लिए कैसा उत्तम हृदय जो महात्मा को प्रदान करने वाला तथा सर्व दुर्लभ है। सत्यनारायण कृष्ण भगवान का तथा पूजन जो मनुष्य को धारण करेगा वह दुख से छूट जाएगा, इसको प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। सत्य है। भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि हे जनार्दन, इसका क्या फल है? क्या विजय कब करना चाहिए तथा पहले किसने किया? सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले कि हे नारद जी, आप समस्त दुख तथा शोक को नष्ट करने वाला, उद्धार को बढ़ाने वाला, इसके अतिरिक्त या पृथ्वी सौभाग्य संतत तथा सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। कैसे वेदे ने अपने भक्ति और सिद्धांत ब्राह्मणों को के साथ धार्मिक तत्पर होकर सत्यनारायण स्वामी का पूजन करना चाहिए। केले का फल गौतम गेहूं का आटा जिसमें तीनों मिश्र को उसके अभाव में चावल का आटा गुड़ मिलाकर चूर्ण बनाकर सब पदार्थ को एकत्रित करके सवाई लगाकर भगवान को ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा देके अपने बंधु जनों के साथ कथा का श्रवण करते
बंधुजनों के सहित ब्राह्मण को भोजन कराओ। प्रसाद खाने के बाद नाच गाना बजाना कीर्तनाद भगवान के सामने करें। इसके बाद जब लोग अपने घर जाने लगे तो सत्यनारायण का नाम स्मरण करते जाए। हे नारद, निजा प्रति जो मनुष्य करेगा वह वांछित फल पाएगा। विशेष कर कलियुग में से सरल भाव कोई नहीं है। इति श्री चंद्र पुरारी देवा खंडित सत्यनारायण की कथा यहाँ पुटमुद्याय सत्यदेव नारायण भगवान की जय। हट